नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, इसके पहले रेलगाड़ी का 2-3 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। आज उसी टर्म को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। कुछ क्वेश्चन है हमारे सामने, उसको हल करने का प्रयास करते हैं और एक कॉन्सेप्ट के तहत। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। पहले प्रश्न को पढ़ करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है क्या, एक स्थिर गति से चल रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकेंड में तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। शुरुआत के क्लास में ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को, किसी पुल को, किसी भवन को पार करता है तो दूरी क्या होती है, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस जिसे पार कर रहा है उसकी लंबाई का योग। ठीक है ना। समझते हैं। इस प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला क्या, चूंकि रेलगाड़ी एक ही रेलगाड़ी की बात कर रही है और रेलगाड़ी जब एक ही है तो चाल इसमें क्या है, समान है। चूँकि अस्थिर चाल से कह रहा है, समझना, अस्थिर गति से चल रही है। चूँकि एक ही गति से 96 मीटर लंबा प्लेटफार्म को 12 सेकेंड में और 141 मीटर लंबा प्लेटफार्म को 15 सेकेंड में पार कर रहा है, अर्थात यहाँ पे क्या है, चाल बराबर है। तो हम लोग अनुपात में पढ़े हैं कि जो चीज़ बराबर हो उसको क्या कर देना है, बराबर कर देना है। यहाँ चाल बराबर है तो चाल को बराबर कर देंगे। चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। अब समझते हैं दूरी यहाँ पे क्या होगा, तो लंबाई का योग। मान लिया जाए रेलगाड़ी की लंबाई r है। पहला स्थिति में क्या होगा, 96 मीटर दूरी को पार करेगा ना, और इस दूरी को पार करने में 12 सेकेंड का समय ले रहा है, अर्थात चाल क्या हो गया, दूरी बटा समय। फिर दूसरा कंडीशन में क्या है, रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस 141 मीटर लंबा प्लेटफार्म को 15 सेकेंड में, ये हो गया चाल। दोनों रेलगाड़ी की ही चाल है, क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। अब यहाँ से क्या होगा, मारधार एक्शन होगा। चलो करते हैं मारधार। 5 तिया 15, 4 तिया 12। आगे इसको हल करेंगे। डायरेक्ट हल करने का तरीका क्या है, इधर 5 गुना आर 5R और इधर 4 गुना आर, दोनों के बीच का अंतर क्या है, 5R और 4R का अंतर आर होगा। इधर यदि हम गुना करते हैं क्या चीज़, 4 गुना 141, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एका 4 एक 5। इधर गुना कर लिए हम, 6 पचे 23, 9 चौक 9 पचे 45, सॉरी 6 पचे 23, 9 पचे 45, 3 48। दोनों के बीच का अंतर क्या हो गया, चलिए 4, 16 में से 8 गया, यानी रेलगाड़ी की लंबाई क्या हुआ, 84 मीटर। उम्मीद करते हैं इस ऐसे समझ गए होंगे। इसका एक तरीका और हम लोग पढ़े थे इससे पहले, कि सबसे पहले इसमें देखो होता क्या है कि यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है तो हम यही तरीका अपना लेंगे। लेकिन यदि प्रश्न में रेलगाड़ी का चाल पूछ ले तो हम लोग क्या करेंगे, तो समझना है कि पहली स्थिति में 96 मीटर लंबा प्लेटफार्म को पार कर रहा है 12 सेकेंड और दूसरा स्थिति में 15 सेकेंड का समय ले रहा है। तो ज़्यादा समय कब लगेगा, जब ज़्यादा दूरी तय करना होगा। तो दूरी कितना ज़्यादा तय किया, तो पहले 96 मीटर प्लेटफार्म को और अब कितना 141 मीटर प्लेटफार्म को, तो कितना ज़्यादा दूरी किया, तो कर देते हैं 141 और 96 में घटाएंगे, क्या आ जाएगा, तो 41 और 4 45। और यही दूरी को पार करने में ना ज़्यादा समय लगे, तो कितना समय लगा ज़्यादा, तो 12 से कितना हुआ, 15 अर्थात 3, ये मीटर प्रति सेकेंड इसका चाल हो गया, ये 15 मीटर प्रति सेकेंड। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे, वो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे चाल यदि पूछे तो। अब इस तरीके से रेलगाड़ी की लंबाई निकालना हो तो क्या करेंगे, तो पहली बात रेलगाड़ी का चाल क्या आ गया, 15 मीटर प्रति सेकेंड। अब समझते हैं, या तो 12 सेकेंड में रेलगाड़ी कितना समय चला होगा, तो 12 सेकेंड में चलने के लिए 12 गुना कर देंगे। 12 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, तो 15 गुना 12, 15 दूनी 30, 15 एका 15, 3 18, 180 मीटर। तो समझना है कि 12 सेकेंड में वह कितना दूरी तय किया, तो 12 सेकेंड में पहली तो वह अपनी लंबाई और साथ ही साथ 96 मीटर लंबा प्लेटफार्म को,
अर्थात 180 में 96 तो प्लेटफार्म की लंबाई पार किया होगा, बचा कितना 4, 17 में से 8 गया 9, यानी 84 मीटर जो आया क्या रेलगाड़ी अपना लंबाई पार किया। तो उम्मीद करते हैं दोनों तरीका समझ में आ गया होगा। अब आगे प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलो अगला प्रश्न में कह रहा है एक रेलगाड़ी बिना रुके एक निश्चित दूरी को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, लेकिन विराम के साथ वह 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो रेलगाड़ी 1 घंटा में कितना मिनट रुकता है। एक बात समझना है हमको, यदि किसी रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब क्या समझते हैं। इसका मतलब यही है कि वह रेलगाड़ी 1 घंटा में 90 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, यही ना। लेकिन समझते हैं कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात 1 घंटा में 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है कब, जब उसे कहीं नहीं रुकना हो तब। लेकिन यदि बीच में वह कहीं रुकता है जिसके कारण 1 घंटा में 72 किलोमीटर ही दूरी तय करता है, अर्थात 1 घंटा में कितना दूरी का नुकसान हुआ, तो इसको कह सकते हैं 18 किलोमीटर का नुकसान हुआ। कितना 1 घंटा में। अब यही 18 किलोमीटर तय करने में उसे कितना समय लगा, जितना समय लगेगा उतना समय के लिए वह क्या किया, विराम किया होगा। तो रेलगाड़ी की समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। तो इतना समय नुकसान हुआ ना, सॉरी इतना दूरी का नुकसान हुआ, तो इतना दूरी कितना समय में चलता, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, दूरी बटा चाल। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात 90 बटा में कर देंगे, ये समय बराबर निकल गया कितना 1/5 घंटा है, इसको 60 से गुना कर देंगे, अर्थात 1 घंटा में 12 मिनट के लिए रुकता है। ध्यान रखना है जब भी रुके और इस टाइप का रुकने वाला प्रश्न आए तो करना क्या है, दोनों के चालों का अंतर यानी कितना आ गया 18 बटा बिना रुके रेलगाड़ी की चाल यानी 90, ये जो होता है इतना समय के लिए वह रुकता है। और ध्यान रखेंगे कि ये क्या होता है, घंटा में होता है, इसको मिनट में बदलने के लिए वापस क्या करेंगे 60 से गुना करेंगे। वो तो ऑप्शन हम देख लेंगे कि घंटा में दिया हुआ है कि मिनट में दिया हुआ है। अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 2 ट्रेनें जिनकी लंबाई 120 मीटर और 108 मीटर है, एक दूसरे को विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। जिस क्षण वह परस्पर मिलती है उस क्षण वह एक दूसरे को पार कर लेगी। कितने समय में, यहाँ पे समय पूछा जा रहा है, पार कर लेगी कितने समय में। चलो समझते हैं, समय पूछा जा रहा है ना। शुरुआत के क्लास में ही हम बताए थे, यदि समय पूछा जाए फट से क्या करेंगे, समय का फार्मूला लगाएंगे। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। यहाँ फिर वही चीज़ दोहराएंगे, 2 ट्रेन है जिसकी लंबाई 120 मीटर और कितना है 108 मीटर है। जब 2 ट्रेन की लंबाई की बात आई तो दूरी क्या होगा, दोनों की लंबाई का योग, अर्थात 120 और 108 जुटेगा कितना हो जाएगा 240। समय बराबर निकालना है, 240 हो गया। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। चाल क्या होगा, तो चाल में भी 2 प्रकार का चाल दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है, दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है। तो विपरीत दिशा में चालों का हमेशा क्या होगा, योग होगा। तो विपरीत दिशा में चालों का योग होगा तो चाल कितना हो गया 40 और 30 72। लेकिन ध्यान रखेंगे क्या, ये मीटर में है लंबाई और चाल क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चाल को पहले क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। ये 18 चौक 72, 5 चौक 20, ये कितना 1 शून्य से 1 शून्य, अर्थात ये कितना हो गया 12 सेकेंड हो गया। हाँ एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं क्या कि विपरीत दिशा में हमेशा चालों का योग होगा और एक ही दिशा में हमेशा चालों का अंतर होगा। लेकिन यदि हम 9 धारा पढ़ेंगे तो 9 धारा में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। वहाँ पे विपरीत दिशा में
चालों का अंतर करेंगे और एक ही दिशा में चालों का योग करेंगे, तो वो नवधारा के चैप्टर में हम लोग समझेंगे। उम्मीद करते हैं ये 2-3 प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब अगला दिन हम कुछ नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।